अब आप लोग एक पल के लिए सोचिए, आज रात अचानक बिटकॉइन की प्राइस 50% क्रैश हो जाए तो क्या होगा। हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, हर टेलीग्राम चैनल पर, हर ट्विटर पोस्ट पर और हर यूट्यूब थंबनेल पर एक ही चीज आपको नजर आने वाली है कि बिटकॉइन तो अब खत्म हो चुका है। अब आप बताइए कि उस वक्त आप लोग क्या करने वाले हो? क्या आप सेल करने वाले हो या फिर होल्ड करने वाले हो या फिर ये सब देखते रह जाओगे? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर सिर्फ बिटकॉइन की वैल्यू खरीदने और बेचने से बनती तो इतिहास में ये चीज अब तक कब की जीरो हो चुकी होती। थोड़ा रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर लोग असली गलती करते क्या है। आप लोग सोचते हो कि जितना लोग बेचेंगे उतना बिटकॉइन गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन बेच रहा है, असली सवाल ये है कि बिटकॉइन को बेच कौन नहीं रहा है। अगर आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई ना, तो मार्केट का डर आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये समझने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए आपको ये 5 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1, सब बेच दे ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि अगर सब लोग बिटकॉइन को बेच दे तो क्या होगा, लेकिन मैं आज आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। वो सच ये है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सब लोग बिटकॉइन को बेच दे। आप लोग जानते हो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिटकॉइन कोई कंपनी के शेयर नहीं है जिसे कोई एक डिसीजन लेकर डंप कर दे। बिटकॉइन 3 तरह के लोगों के पास है। पहले वो लोग जो बेच सकते हैं, दूसरे वो लोग जो बेचना नहीं चाहते हैं और तीसरे वो लोग जो चाहकर भी कभी नहीं बेच सकते। ये बात आपको थोड़ी समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये बात आपने सुनी पहली बार है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि बिटकॉइन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे वॉलेट्स में है जिनकी प्राइवेट की खो चुकी है, जो पिछले 10-15 साल से हिले भी नहीं है और जिनके ओनर अब एक्टिव भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिटकॉइन कभी मार्केट में आ ही नहीं सकते। अब कभी भी आपको कोई ये बताए कि सब लोग बिटकॉइन को बेच देंगे तो वहां पर आपको ऐसा लगना चाहिए कि बिटकॉइन का बहुत से छोटे हिस्से की बात हो रही है जो हर कोई बेच सकता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, प्राइस गिरती है पर वैल्यू कभी नहीं गिरती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। आप लोग अक्सर प्राइस और वैल्यू को एक ही समझ लेते हो, लेकिन प्राइस क्या है? जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है, और वैल्यू क्या है? जो सिस्टम के अंदर टिकी होती है। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। अगर कल गोल्ड की प्राइस 40% क्रैश हो जाए तो क्या गोल्ड बेकार चीज हो जाएगी? तो इसका आंसर है कभी नहीं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू प्राइस से नहीं है, उसकी वैल्यू है सिक्योरिटी से और ट्रस्ट से। और सेम पैटर्न बिटकॉइन में भी काम करता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहाँ पर लोग और एक गलती कर देते हैं कि जब भी बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो लोग कहते हैं अब तो बिटकॉइन फेल हो चुका है, जबकि सच ये है कि मार्केट आपको डर दिखा रही है। यहाँ पर कोई पूरा सिस्टम टूट चुका नहीं है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, डिमांड हर बार कैसे लौट आ जाती है। आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि बिटकॉइन हर क्रैश के बाद वापस कैसे ऊपर आ जाता है। इतने सालों से बिटकॉइन में इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, इतने बड़े बड़े क्रैशेस आए, लेकिन फिर भी आखिरकार बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बिटकॉइन की प्राइस किसी प्रॉफिट की वजह से नहीं, किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से इस धरती पर एडजस्ट करती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? करेंसी प्रिंटिंग, सिस्टम पर कंट्रोल और किसी भी एसेट को जब्त करना, ट्रस्टलेस ट्रांसफर की जरूरत। जब जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है उस वक्त बिटकॉइन की डिमांड अपने आप वापस लौट जाती है। थोड़ा रुकिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। बिटकॉइन को लोग तब नहीं खरीदते हैं जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। बिटकॉइन तो तब लोगों को याद आता है जब पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को क्यों नहीं बेचते? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि अगर बिटकॉइन इतना ही रिस्की है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसे होल्ड क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका एक सिंपल रीजन है, वो लोग बिटकॉइन को ट्रेड नहीं, एक इंश्योरेंस की तरह देखते हैं। और आप लोगों को पता है इंश्योरेंस कब काम आती है? जब सब कुछ खत्म होता है। इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म डर से नहीं, लॉन्ग टर्म रिस्क से डिसीजन लेते हैं। और यही असली रीजन है कि जब रिटेल लोग पैनिक में बिटकॉइन को सेल करते हैं ना, तो उस वक्त वो लोग बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन को बाई कर रहे होते हैं। अब थोड़ा रुकिए, मैं आपको एक डिफरेंट समझाता हूँ। यहाँ पर रिटेल लोग प्राइस देखते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर देखते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5 कि सच में अगर कल भारी सेल ऑफ हो जाए बिटकॉइन में तो क्या होगा? अब मान लेते हैं कि कल बिटकॉइन में हेवी सेलिंग हो जाती है और प्राइस तेजी से गिरती है तो क्या होगा? और जो लोग फोमो में घुसे तो वो सबसे पहले बाहर हो जाएंगे और इन लोगों की लिक्विडिटी बड़े लोगों के हाथ में चली जाएगी और बिटकॉइन फिर से लॉन्ग टर्म वॉलेट्स में चला जाएगा। पर एक बात आप मान लो कि बिटकॉइन कभी जीरो नहीं होगा, बल्कि सिर्फ यहाँ तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी। क्योंकि मार्केट की हिस्ट्री यही बताती है कि मार्केट में जितने भी बड़े क्रैश आए वो कभी वैल्यू को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो सिर्फ वैल्यू को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, बिगनर लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। ये आप लोगों के लिए सबसे जरूरी बात है कि बिगनर आखिर सोचता क्या है कि सब लोग बेच रहे हैं तो मैं भी बेच देता हूँ। लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए था कि यहाँ पर कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ ना, ये आप हमेशा याद रखना। बिटकॉइन में पैसा जल्दी प्राइस देकर नहीं, स्ट्रक्चर को समझकर बनता है। तो मेरे दोस्त,
अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन सिर्फ एक हाइप है, तो ये हाइप पहले ही क्रैश में खत्म हो चुकी हो, लेकिन वो हर बार वापस कैसे आ जाती है, क्योंकि बिटकॉइन प्राइस से नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, और जब तक इस धरती पर वो प्रॉब्लम रहेगी तो उसको सोल्व करने वाले की वैल्यू बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी क्लियरिटी दे पाई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।